हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे जी हाँ यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम के बारे में कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा जो यूपी पीसीएस 2023 का प्री का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि सबसे पहले टारगेट तो प्री क्लियर करने की होगी ना दोस्तों, उसके बाद मेंस की बात आती है और फिर लास्ट में इंटरव्यू की बात आती है। तो प्री कैसे क्लियर करें, इतना कम टाइम बचा है, 1 मंथ से भी कम टाइम है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या समझे दोस्तों, कि जो पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं उनको आप सॉल्व करिए, उनको देखिए। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इस समय यही है। उसमें ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कौन से क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये भी आप देखिएगा। जैसे हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं तो हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। बस रिवाइज़ करने का टाइम है इस समय जो आपको याद है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा रोल जो है इस पेपर में करंट अफेयर्स का होता है, और करंट अफेयर्स में भी आप वही तरीका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसको ये देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, वो एग्ज़ाम किस डेट में हुआ था। एग्ज़ाम मेन है, एग्ज़ाम किस डेट में हुआ था। जब आप वो एग्ज़ाम देख लेंगे, फिर एग्ज़ाम में आप देखने के बाद ये देखिए कि जो क्वेश्चन आए थे आपके करंट अफेयर्स के, वो कौन कौन से मंथ के आए थे। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम इस समय मई में है, ठीक है, या कभी भी मई में हुआ हो किसी का, किसी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम, तो आप देखिए पिछले कितने, यानी कि अप्रैल से कोई क्वेश्चन आया नहीं आया, मार्च से आया नहीं आया, जनवरी से आया, फरवरी से आया, कौन से महीने के ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो मैंने भी इसका रिव्यू किया। मुझे ऐसा लगता है, अगर हम बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, तो करंट अफेयर जो है वो जो जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके 1 महीना पहले से, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो आपको लगभग जो है मार्च तक का तो आपको हर हाल में करंट अफेयर तैयार करना है। लेकिन कौन से महीने से, तो आपको बता दूं 3 महीने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जनवरी, दूसरा फरवरी, और तीसरा मार्च। इन तीनों महीने का करंट अफेयर तो आप बिल्कुल रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन रट लीजिए जो भी आपको है। और 3 महीने का करंट अफेयर याद करने में आपको ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें। इन 3 महीने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये आता है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो 28 से 30 क्वेश्चन तो हर हाल में बनते हैं, याद रखिएगा। 28-30 क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। और इन 3 मंथ के, यानी कि जब एग्ज़ाम होना है उसका 1 महीना आप छोड़ दीजिए। जैसे मई में आपका एग्ज़ाम है तो आप अप्रैल, यानी कि अप्रैल का स्टार्टिंग ले लीजिएगा बस। और जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का अगर आप करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर पिछले जैसे आपने जनवरी तक का ले लिया, तो आप नवंबर दिसंबर के और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पिछले ईयर के। जैसे 2023 में एग्ज़ाम है तो नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के जो हैं करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 पेपर होने के पिछले 3 महीने के क्वेश्चन तो बिल्कुल रट लीजिए करंट अफेयर के। उसके साथ साथ आप टोटल 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसको थॉरोली पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 साल के करंट अफेयर के पीछे मत पड़िएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं कि 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ें। 6 महीने का इसी में देखिएगा आपके बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पीसीएस के पेपर उठा के तो देखिए, उसमें आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम मई में हुआ है उसमें जनवरी और फरवरी में बहुत सारे क्वेश्चन उसके करंट अफेयर के उससे रिलेटेड हैं, आप देखिएगा। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं पीसीएस के, उनको सॉल्व कीजिए, उनसे देखिए। अब आज मैं जो आपको सॉल्व कराऊंगी वो यूपी पीसीएस का आपके लिए 2020 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। चाहे वो कोई भी हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडेबल हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसके सॉल्व क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको खुद समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। तो इसमें इक्ष्वाकु है, ठीक है। ये शैव धर्म को मानते थे और कृष्ण नदी के किनारे ये रहते थे, ये जो थे इक्ष्वाकु, और वैदिक पुराणों में ये विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 का, मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी कौन होता था। तो वो होता था जो सड़कों का निर्माण करता था। यहाँ पे ये पूरा लिखा ही है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ये देखिए,
मौर्य काल के 4 प्रांत होते थे, कौन से? तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तक्षशिला। शाही राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके ये नाम दिए थे 2, सेंडोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ग्रीक विद्वानों के द्वारा दिए गए थे। इन्हीं के समय में ग्रीक राजदूत जो था मेगस्थनीज इनके दरबार में आया था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और सबसे पहले कोई बाहरी राजदूत था वो मेगस्थनीज ही आया था। ठीक है, मौर्य काल में। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया था। देखिए आप देखो ये मौर्य काल का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया था। नहीं, ये वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का ही आंसर है कि एस्ट्रोनोमाई किसे कहते थे। उसमें एक और ये जो क्वेश्चन था ये भी था, उसमें ऑप्शन थे ना, तो एस्ट्रोनोमाई उसमें था माप तौल के अधिकारी को कहते थे। ये नगर अधिकारी होता था, ये उसी से संबंधित है। और इसमें एग्रोनोमाई, देखो एग्रोनोमाई सड़कों के निर्माण को कहते थे, और एस्ट्रोनोमाई जरा सा अंतर था, इसलिए मैंने ये लिखा है। एस्ट्रोनोमाई किसे कहते थे? माप तौल के अधिकारी को। अब महाजनपद से आ गया था। महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी याद कर लीजिएगा, और वो अभी वर्तमान में किस क्षेत्र में, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये इससे जरूर आते हैं। देखो मत्स्य की विराटनगर है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, शूरसेन की मथुरा, अश्मक को पोतन। और ये एकमात्र ऐसा अश्मक जो राज्य था ये था साउथ का अकेला राज। ठीक है, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग राज था, मजबूत राज था, वो कौन सा था वो आप बताइएगा दोस्तों। इसमें महाजनपद में, 16 महाजनपद में उससे संबंधित ये ऊपर मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये चीज़ें देखेंगे जब तो आपको समझ में आएगा। और फिर ये कौन कौन से क्षेत्र में, देखिए ये आया था विराटनगर जयपुर राजस्थान से है, इंद्रप्रस्थ जो है मेरठ हरियाणा के क्षेत्र को कहते हैं, मथुरा यूपी में है, पोतन तो दक्षिण भारत का बता दिया था, गोदावरी के आसपास का क्षेत्र। ये मिलाने को आया था कि मत्स्य का जो विराटनगर है वो कौन से क्षेत्र में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक जानकारी है ना, उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में, क्योंकि ये मंदिरों की दीवारों पर विजयों का ऐतिहासिक विवरण अंकित करने की प्रथा को अपनाया। ये पूछा था कौन कौन से जो वो ऐतिहासिक अपने दीवारों पर वो करते थे, विवरण करते थे, कथन कारक वाला ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है ये। ठीक है, तो ये है इसका, इसमें ये लिखा है कि किसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, तो चोलों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। अब यहाँ पे लिखा है कि इनके संस्थापक कौन थे, ये जो लिखा है पूरा इसमें, इसका मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा दिया है। चोलों के बारे में संस्थापक विजयालय थे, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। सबसे महान चोल शासक कौन था? राजा, जो राजा जिसे कहते थे, या इसमें राजा लिखा हुआ है, और उनका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोलों ने खुद को सौर वंश से जोड़ा। ठीक है, सूर्य वंश से जोड़ा था। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये देखिए चोल साम्राज्य ऐसे करके यहाँ पे दिखाया पूरा भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ, और चोल मंडल यहाँ पूरे, ये पूरा जो तटीय क्षेत्र था इसको चोल मंडल कहते थे वो लोग, और इसी के नाम पे इसे कोरोमंडल कहा जाने लगा था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आया था भीमबेटका गुफा के बारे में, एमपी में है, भोपाल में, चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी है। खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ये पूछा था कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो यहाँ ये लिखा है, लेकिन मैंने और भी इसमें डिटेल दे दिया है। 12,000 साल पुरानी है, 500 गुफाएँ हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन आ गया और कौन से राज्य में है, तो जो बालू है वो हरियाणा, मांडा JNK, पांडरी गुजरात, और हुलास जो है वो यूपी सहारनपुर में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से। और फिर ये अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पहले ये मुल्तान का सूर्य मंदिर ये पूछा गया था, पहले इसे कश्यपपुरा के नाम से जाना जाता था। ये पंजाब जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर था, लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया था। ये देखिए लिखा है 10वीं शताब्दी के अंत तक मुल्तान का जो नया शासक बना था इस्माइली, इसने क्या करा, इसको नष्ट कर दिया था। इसके उल्लेख हिंगश्वांग, आबू जईद, अलमसूदी, अलवरूनी ने इन सब ने दिए थे कि यहाँ पर ये था, ये मंदिर मुल्तान का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके सबूत दिए थे इन लोगों ने, अपने जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उसमें बताया था। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन इतना समझ लीजिए कितना टिपिकल ये क्वेश्चन है, ये आया था। इसके बाद यह है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने करा था? 1919, ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया, तो NM जोशी ने किया था। ये क्वेश्चन आया था। फिर ये संधि आ गई एक्स ला शापेल 1748 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? कर्नाटक और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था उसके बाद।
तो ये यहाँ पे ये आ गया 1748। तो पहला कर्नाटक युद्ध था वो, उसमें हुई थी ये संधि। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1749 से 54 के बीच, 1758 से 63 के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भी रोल था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का इनका झगड़ा चल रहा था, उससे संबंधित था। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक का साथ दिया था, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज इंडिया में भी एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। ठीक है, तो ये है एक्सला शापेल संधि में फिर क्या हुआ था, फ्रांसीसियों को मद्रास दे दिया गया था और उधर ऑस्ट्रेलिया में उसका भी समझौता हुआ था। तो इस तरह से ये था, ये इससे जुड़ी हुई केस था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको इसी एक्सला शापेल के बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब लिखा है, अंग्रेज़ों का साथ दिया था ये सब। फिर ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार जो है समाप्त होने की बात पे इस तरह से था। अब सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब सारा बात पूछा था, यहाँ पे ये मिलान करने को आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक काल कृषक थे, ऋग्वैदिक काल चारावाह थे, और मध्यकाल जो थे वो जमींदारी थी। मध्यकाल तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आ गया इसमें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये है, हड़प नीति से आया था कि सिक्किम को भारत में सबसे पहले किसने विलय किया था, डलहौजी ने किया था। हड़प नीति के तहत किया था। उसने क्या कहा था कि 2 हमारे अंग्रेज डॉक्टर थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका आरोप लगाया था। और 1850 में सिक्किम पर डलहौजी ने जो हड़प नीति चलाई थी, उसके तहत उसको जो है हड़प लिया था। जैसे अवध को कुशासन के उस पर अपने अंडर कर लिया था, कोई ना कोई तरीका अपना रहा था जिससे कि वो अपने राज्यों को अपने अंडर में कर पाए। फिर ये हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी मॉडर्न हिस्ट्री का था, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो गए थे, गांधी जी गए थे, वही है। ये आ गया देखिए, ये यहाँ की वो थी परंपरा, जजमानी उत्तर भारत में होती है। उस जजमानी को महाराष्ट्र में 12 बलूट कहते हैं, मिरासी कहते हैं तमिलनाडु में, और अडाडे कहते हैं कर्नाटक में। जजमानी जो होती है ना, कि जो ब्राह्मण लोग आते हैं उनकी जजमानी करना, ये उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबों से आ गया। किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बुक्स हिस्ट्री में। उससे एक क्वेश्चन हर बार आ पाया है, आप देखना। तो इसमें यह है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की, गीता रहस्य तो सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक की है, द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज़ाद से विन याद कर लीजिए, फ्रीडम ऐसे करके। द नेशन मेकिंग, नेशन को बनाना था सुरेंद्र नाथ जी को। गीता रहस्य तो आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक की। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन याद कर लीजिएगा, लाला जी की है। फिर ये आ गया था 1755 में डिंडुगल, मैसूर वाला जो आ गया, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान जिससे संबंधित थे। मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, किसने बनाई थी, हैदर अली ने बनाई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये बंदोबस्त से संबंधित आ गया था। देखो इसमें यहाँ पे ये महलवाड़ी लिखना मैं भूल गई हूँ। स्थायी बंदोबस्त कालवालिस, रैयतवाड़ी, मुनरो और रीड, इस तरह से था। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देख लीजिएगा दोस्तों, महलवाड़ी। इसमें 18वां क्वेश्चन ये आ गया। देखो ये किताबें आ गई, ये भी देखिए बुक्स आ गई, लेकिन ये कौन सी उससे आ गई, ये मिडिवल हिस्ट्री से आ गई। तो मैंने कहा बुक्स तो याद कर लीजिएगा। ये देखो फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है, इसने क्या बताया, दिल्ली के सल्तनत के सभी राजाओं के बारे में इसमें बताया गया है, फतवाए जहांदारी के बारे में बर्नी ने बताया। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। किताबुल हिंद जो है वो अलवरूनी की है। और तबकात नासिरी जो है वो जो है मिनहाज उस सिराज की है। ठीक है दोस्तों, और इनकी ईयर भी याद कर लीजिएगा, ईयर भी लगाने को आ जाते हैं कभी कभी, किस सही कालानुक्रम में लगाइए, ऐसे करके आ जाता है। तो याद रख लीजिएगा, फिर से बता दे रही हूँ। तबकात नासिरी मिनहास उर सिराज की है। किताबुल हिंद अलवरूनी की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। फतवाए जहांदारी जो है वो बर्नी की है। अगला क्वेश्चन ये देखिए आया था 1687 में, जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो कौन वहाँ का शासक था, ये पूछा था। तो अबुल हसन कुतुब शाह गोलकुंडा का उस समय शासक था, जब औरंगजेब ने वहाँ पर अधिकार किया था।
और गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये पूछा नहीं गया था लेकिन एक्स्ट्रा में जोड़ दिया, काकतीय शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने लड़के लड़कियों के विवाह के लिए आयु ये वो आया था कथन कारक वाला, तो हाँ निश्चित की थी। और अभिभावक को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की लड़कियों को स्वतंत्रता दी थी, ये इसमें दोनों ही सही थे कथन कारक। फिर ये देखिए ये उनका क्या हो गया कि ये जो उनके पदाधिकारी होते थे मुगल काल में उनके बारे में ये पूछा था। दीवाने तन जो थे वो जागीर और बेतन से को देखना था, इससे याद कर लेना बेतन और तन। मुस्तारफी जो थे वो राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करते थे। और मुशरिफ जो थे वो कार्यालय की देखभाल करते थे, तो कार्यालय को देखभाल करने में मुशरिफ रहते थे। और बकिया नवीस जो थे वो घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करते थे, मतलब ये पत्रकार होते थे बकिया नवीस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आया था चिश्ती, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, अगर आप लोगों को मिले तो इसको मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी टफ लग रहा था, बहुत मैंने इसको ढूंढा लेकिन इसमें मिला नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर ये मुझे पता था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनके बारे में पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे, जो यहाँ पे नाम लिखे थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे जो मैंने सर्च किया गूगल पे। तो आप इसको देख के अगर आपको आंसर मिले तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आप ये नोट करिए कितने सारे क्वेश्चन आए थे। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, मुगल काल की नहरें फिरोज शाह के रजब बहा को पुनर्जीवित करके बनवाई गई थी। साहब नहर ऐसे करके उत्तर था, कौन सी नहर थी फिरोज शाह की, कौन सी नहर थी, तो ये यमुना से निकली वाली नहरों को रजब बहा कहते थे। यमुना नदी थी उससे नहरें निकाली जाती थी, उससे रजब बहा कहते थे। और ये रजब बहा फिरोज शाह ने निकलवाए थे, उनको फिर से सही करवाया था किसने, मुगल काल में। और फिर उन्हें क्या करा था, उससे फिर अपनी नहरें बनाई थी, ऐसे करके था क्वेश्चन। तो सतलज नदी से झज्जर तक की 150 मील लंबी ये नहर थी, रजब बहा जिसे कहते थे। ठीक है, यमुना से निकाली गई थी नहर जिसे फिरोज शाह की रजब बहा कहा गया था, याद रखना। ठीक है, फिर उसे पुनर्जीवित करके कौन सी नहर बनाई थी, उसे साहब नहर बनाई गई थी मुगल काल में। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए फिर किताब से आ गया, किताब नौरस, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की ये किताब थी। ठीक है, किताब नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की, बीजापुर के आदिल शाही वंश का शासक था, छठा शासक था, ये याद रखिए बीजापुर का। तो देखिए कितने क्वेश्चन, ये 24 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, एक दो हो सकता है मैंने छोड़ दिए हो जो ईजी हो। तो कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अपने PCS की अगर प्री आप निकालना चाहते हैं 2023 का, तो पहले पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ गए हिस्ट्री को आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। और मैं आपको बता दूं कि 2020 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो थोड़े मुझे टफ लगे थे, लेकिन जब 2022 के अभी मैं देख रही हूँ तो वो थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने ही टफ क्वेश्चन आते हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको इतने टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मेरे हिसाब से इतनी टफ नहीं है, जबकि मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री बहुत टफ है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिएगा, जिससे कि आप जो है प्री क्वालिफाई कर लें, उसके बाद मेंस की तैयारी करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया पिछले 6 महीने का। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ जो भी दे रहा हो, बहुत सी टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वैसे भी मिल जाएंगी, जो फ्री में होती हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप किसी की परचेज़ कर लीजिए। केवल इन्हीं पे टारगेट कीजिए दोस्तों, तो आपका प्री जो है ज़रूर जो आप क्लियर कर पाएंगे। और उससे ज़्यादा आप ज़्यादा ब्रॉड में मत जाइए कि आप डीपली बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स तो बिल्कुल पढ़ने का टाइम ही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ अगली ऐसी इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।